केंद्रीय सचिवालय के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हम केंद्रीय सचिवालय के संगठन एवं कार्य प्रणाली ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पूर्व में हम ये स्पष्ट कर चुके थे कि भारत सरकार के जो भी कार्य हैं उनको संपादित करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 77, राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य निर्धारण नियम 1961, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स तथा भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स निर्मित किए गए हैं। इन नियमों के तहत ही प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार अर्थात केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के कार्यों का संचालन उक्त नियमों के अंतर्गत निश्चित किए गए विषयों के वितरण के अनुसार होता है। और मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता सुलभ हेतु पृथक से मंत्रिमंडल सचिवालय भी कार्यरत है, जो केंद्रीय सचिवालय में परिवर्तन, संशोधन संबंधी कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के निर्देशों पर करता है। देखिए, केंद्रीय सचिवालय के संगठन की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्रालय का शीर्ष जो नियंत्रणकर्ता एक राजनीतिक मंत्री होता है, जो कैबिनेट स्तर का या स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री की सहायतार्थ उप मंत्री तथा संसदीय सचिव होता है, जो संबंधित विभाग के कार्यों, विशालता तथा जटिलताओं को देखते हुए नियुक्त किया जाता है। किसी भी विभाग या मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा कार्यकरण के लिए राजनीतिक मंत्री उत्तरदायी होता है, जो प्रधानमंत्री के सम्मुख एवं संसद में विभाग का पक्ष भी प्रस्तुत करता है। राजनीतिक मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता सुलभ कराने हेतु प्रत्येक विभाग में एक सचिव होता है, जो मूलतः भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS का वरिष्ठ अधिकारी होता है। प्रशासनिक सचिव के अधीन विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त या अपर सचिव, विशिष्ट सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी, अतिरिक्त या अपर सचिव, एडिशनल और अपर सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी तथा अन्य लोक सेवक सिविल सर्वेंट पद स्थापित होते हैं। इन मंत्रालयों या विभागों में ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सामान्यज्ञ सेवाओं से होते हैं, सामान्यज्ञ सेवाओं से संबंधित होते हैं, अर्थात ये कोई विशेषज्ञ नहीं होते। जबकि इन्हीं मंत्रालय विभागों के जो कार्यकारी संगठन या संस्थाएं हैं उसमें विशेषज्ञता से युक्त अधिकारी कार्यरत होते हैं। मंत्रालयिक या लिपिकीय मिनिस्ट्रियल कार्य निष्पादित करने हेतु केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के कर्मचारी कार्यरत होते हैं। सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव स्तर प्रायः टॉप मैनेजमेंट, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव मिडिल मैनेजमेंट एवं इससे नीचे के कार्मिक को लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का ये मत था कि सचिव को समन्वयक, नीति का दिग्दर्शक, समीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, नियंत्रणकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। किसी मंत्रालय के अधीन कितने विभाग होंगे, कितने खंड होंगे, संभाग होंगे, शाखाएं होंगी, इसका निर्धारण संबंधित मंत्रालय के कार्यों, प्रकृति और क्षेत्र पर निर्भर करता है। केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों, विभागों, उनके खंडों एवं संभागों की संख्या और पदनाम, IAS संवर्ग के अधिकारियों का जो कैडर मैनेजमेंट है, संवर्ग प्रबंधन है, उसकी दृष्टि से निष्पादित होता है। सचिवालय के किसी भी विभाग की जो निम्नतम प्रशासनिक इकाई होती है उसे अनुभाग कहा जाता है और प्रत्येक अनुभाग में जो है सहायक
वरिष्ठ लिपिक, टंकक तथा आशु लिपिक कार्यरत होते हैं। अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों में अनुभाग की भांति डेस्क सिस्टम भी स्थापित है। डेस्क ऑफिसर सिस्टम की शुरुआत दरअसल ब्रिटिश व्हाइट हॉल परंपरा पर आधारित 1950 से कुछ मंत्रालयों में चालू की गई थी, जो जनवरी 1973 में व्यापक रूप से प्रचलित है। डेस्क अधिकारी पद जो है अनुभाग अधिकारी या अवर सचिव द्वारा वहन किया जाता है और कम महत्वपूर्ण मामले स्वयं डेस्क ऑफिसर अपने स्तर पर ही निपटा देता है। कुछ विभागों में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD का पद भी सृजित किया जाता है और OSD जो विशेषाधिकारी है उसका पद, स्तर और कार्य निश्चित नहीं होता। कई बार ये प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए या राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भी स्थापित कर दिया जाता है।